तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के इतिहास विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और साथ ही साथ में इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को भी आज हम यहां से समझेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के इतिहास विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका ये इतिहास का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। टोटली क्वेश्चन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया तो। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, पूरा का पूरा पेपर आपका इसी में से बनकर आने वाला है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा पढ़ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो आपको दिया गया ना, 2 का राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, 2700 ईसा पूर्व हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कुरीलताई क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है। तो देखो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर आपका दा आ जाएगा, मंगोल सरदारों की एक परिषद है कुरीलताई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, मोंक के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखो प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया, 5 का राइट आंसर आपका सा आ जाएगा, मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो आपको दिया गया, इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपका आ जाएगा दा नंबर का, उक्त सभी। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। यहाँ से आप सब लोग अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लो, जिससे कि आपको सभी रिक्त स्थान और उनके आंसर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, और उरुकुमारी नगरों का संबंध किससे था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनका संबंध था मेसोपोटामिया से। तो यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लीजिएगा, मेसो और उसके बाद में पोटामिया, पोटा और मिया, इस प्रकार से आप लोग लिख लो इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक का भाग है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ओल्ड टेस्टामेंट है ना, किस पुस्तक का भाग है? तो देखो बाइबल का भाग है। तो यहाँ से आपको बाइबल लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, रोम में प्रचलित चांदी के सिक्के को कहा जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोम में प्रचलित चांदी के सिक्कों को कहा जाता है दीनारियस। तो यहाँ से आप लोग लिख लो दीनारियस, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मंगोल लोग समाज से संबंधित थे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मंगोल लोग जो थे ना, यायावर समाज से संबंधित थे। किससे? यायावर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सामंतवादी समाज में सर्वोच्च स्थान का था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सामंतवादी व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका था? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा राजा का, राजा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर कहलाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर कौन सा कर कहलाता है? तो देखो इसको कहते हैं टीथ। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्तमान में जापान की राजधानी है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। तो यहाँ से लिख लें आप सब लोग टोक्यो, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को भी देख लीजिएगा। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन, तस्मान। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तस्मान की जोड़ी मिल जाएगी तस्मानिया से। जेम्स कुक की जोड़ी मिलेगी आपकी 6ठे नंबर पे जो दे रखा है, न्यू साउथ वेल्स से। उसके बाद में कनगाव संधि। तो देखो तीसरे नंबर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 1854 से। चीन में गणतंत्र की स्थापना, चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा 1912 से। जापान में शोगुन सत्ता का पतन, 5 नंबर का क्वेश्चन। देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा 1868 से। माइकल एंजेलो, 6ठे नंबर का क्वेश्चन। देखो इसकी जोड़ी का मिलान होगा दी लास्ट जजमेंट से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद में देखो सत्य यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न नंबर 4 में।
अब देखो प्रश्न नंबर 4 के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। प्रश्न नंबर 3 जो लिखा गया ना, इसका राइट आंसर ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में मंगोल पश्चिम यूरोप के मूल निवासी थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ये भी आपका असत्य होगा। यास चंगेज खां की विधि संहिता थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका पूरा सत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का मिलान अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। किस रोमन सम्राट के शासनकाल में पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यह आ जाएगा आपका ऑगस्टस। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, ऑगस्टस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग लिख लो इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसको कहते हैं चंगेज खां को। तो यहाँ से आप लोग लिख लो किसको कहा जाता है, चंगेज खां को कहा जाता है मंगोलिया राष्ट्र का महानायक। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। मेनर क्या था, प्रश्न नंबर 3। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सामंतों का निवास स्थल। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लो इसको, सामंतों का निवास स्थल मेनर था। तो यहाँ से लिख ले सामंतों का निवास स्थल। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लो इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया। यूटोपिया के लेखक कौन है, प्रश्न नंबर 4। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 4 का राइट आंसर आपका आ जाएगा सर टॉमस मुनरो। यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लो सर टॉमस, और उसके बाद में आपको लिखना मुनरो, ये यूटोपिया के लेखक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो और पूरा समझ भी लो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, प्रश्न नंबर 5। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ गया गैलीलियो। किसने किया था दूरबीन का आविष्कार, गैलीलियो ने। तो यहाँ से लिख लो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने। तो यहाँ से लिख ले कैप्टन, उसके बाद में जेम्स, उसके बाद में कुक, इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पहला अफीम युद्ध कब हुआ, प्रश्न नंबर 7। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला अफीम युद्ध हुआ था 1840 ईस्वी में। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं, आप सब लोग पहले यहाँ से इन प्रश्नों को देख लो, फिर मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। प्रश्न नंबर 7 में क्वेश्चन पूछे गए, प्रश्न नंबर 8 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 लिखा है और बाकी के क्वेश्चन ये आपको दिए गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैं आपको पूरे प्रश्न बता देता हूँ और फिर इसके बाद में फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को नोट कर लो। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये दिया गया है। आप सब लोग इसको भी नोट कर लो यहाँ से। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग इसको भी नोट कर लो पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को पूरा का पूरा नोट कर लो, ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर रहा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 11 के बाद में प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 के उत्तरों को नोट कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से नोट कर लो। आप सब लोग प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, एबेरिस्ट कौन थे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को यहाँ से देख लो आप सब लोग। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 लिखा है। देखिएगा प्रश्न नंबर 18 ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है। आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लो ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको लिख कर आ सको। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को भी नोट कर लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा लिख कर आ सको। तो देखो प्रश्न नंबर 19 का भी पूरा उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ।
अब 19 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 को देख लो आप सब लोग। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन आपको करना है। देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 20 का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है। प्रश्न नंबर 21 के उत्तर को पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से नोट कर लो, जिसमें कि लिखा मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। तो 21 के पूरे उत्तर को नोट कर लीजिएगा। 21 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 ये लिखा गया है, तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को भी नोट कर लो। 22 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 23 में आपसे मानचित्र पूछा जाएगा, तो आप सब लोग यहाँ से इस मानचित्र को भी देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी ले। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।